not just students, even young professionals, people who are in corporate jobs, people who are creators, influencers, they've all started coming and joining this protest at Ranchi. Such a mixed group here is with me. The gentleman on my left is actually wearing a t-shirt. आप खुद बताइए क्या लिखा है इस पे? It's called Vastagana Hayya. क्या है ये और क्यों आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आपने भी जैसा देखा, इट्स एन इंस्टाग्राम ट्रेंड जो कि आज पार्लियामेंट में भी बोला जा रहा है, वस्तगना हैया। बेसिकली ये टी शर्ट पहनने का मेरा ये मोटिव था जो मैं 2 दिन से पहन रहा हूँ कि लाइक जो नेशनल मीडिया आज पार्लियामेंट में भी उसकी बातें हो रही है, हम लोग ट्रेंड के जरिए गवर्नमेंट को ये बताना चाहता है कि हमारी और भी आप देखो, हमसे भी रिलेटेड बातें करो। हमारा मेन मोटिव यही है कि वी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट दैट वी आर डूइंग प्रोटेस्ट हियर। आपको आना चाहिए यहाँ पे एंड यू शुड मीट अस। So you are trying to also reach out to people of your language, your age group, speaking in a language that they understand. Correct. This is a movement driven by youth, youngsters only. So I personally think youngsters basically connect with Instagram trends and all the sarcastic things. So we are doing these things. Many of us also bought some play card saying the previous speeches of the chief minister. So we are basically trying to make it like more engaging by trends and sarcasm. तो आप भी कंटेंट क्रिएटर हैं, तो क्या मतलब आप लोग कैसे, जैसे जंतर मंतर का तो हमको मालूम है उनकी मीम्स, आपकी कुछ मीम्स बताइए जैसे आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने अभी मेरे फ्रेंड ने बताया आपको कि वस्तगना हुइया से ये एक नया अभी सरकार से जो बात करने का एक नया आप ये समझिए कि मोटो समझिए, चाहे जेनजी के थ्रू ये मैसेज है, न्यू लिंगो समझिए। सरकार इस बात को एडॉर कर रही है। जैसे कि आपने देखा कि पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठा, अगर ये वस्तगना हैया नहीं होता तो ये पार्लियामेंट में ये आवाज़ अभी तक नहीं उठा होता। अच्छा, बट आपने ये कहा तो ऐसा लग रहा है कि लोग बट गए हैं सोशल मीडिया पे, कुछ कह रहे हैं कि यंगस्टर्स गाली गलौज कर रहे हैं, मर्यादा नहीं रख रहे हैं, यहाँ भी ऐसा है क्या? देखिए, सबका अपना मोटो है मैडम। आज का डेट में किसी को सबको अपना बोलने का अधिकार है। कुछ बोल रहे हैं, कुछ सही बोल रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं। लेकिन देखा जाए झारखंड में बहुत संयमता से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अभी तक ना किसी को कोई गाली गलौज, ना ही कुछ अभद्रता का बर्ताव किया गया है। आज नेशनल टीवी में भी ये शो किया जा रहा है। लोग बाहर से भी सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही संयमता रखा गया है, इस चीज़ को यहाँ मान्यता दिया गया है। आप लोग मर्यादा रखे हुए हैं? मर्यादा पूरा रखे हुए हैं। आप स्टूडेंट हैं, आपकी क्या कहानी है, आप क्यों आए यहाँ पे, और जब आए आप कैसे जुड़े इस मुहिम के साथ? मैम सबसे पहले CNN 18 TV को दिल से जोहार कि आप लोग हमारी बात को मुखरता के साथ रख रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक JSSC CGL का स्टूडेंट हूँ और मैं इस एग्ज़ाम का भुक्तभोगी हूँ, पीड़ित हूँ। हम छात्रों को आंदोलन करने का शौक़ नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हम लोग भी चाहते हैं घर में रहें, अगर किसी एग्ज़ाम में फेल होते हैं तो नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करें। बट सरकार से इतना थक चुके हैं मैम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम लोगों का मांग है कि CGL पे CBI जांच हो। अब आप पूछोगे कि CID पे भरोसा क्यों नहीं है, तो मैं उसका तथ्य के साथ बोलता हूँ मैम कि ये CID किसकी बॉडी, आप पहले बतला दो मैम। स्टेट गवर्नमेंट की CID इज मतलब कंट्रोल होती है आपके गवर्नमेंट के द्वारा। इतना प्रेशर है मैम कि CID टोटल हमारे तथ्य को चेंज कर दिया गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैमरा के माध्यम से। CGL परीक्षा केस में 11 पर चार्जशीट दायर, 11 लोग जाते हैं, बरी हो जाते हैं। फाइनल रिपोर्ट CID अब तक सबमिट नहीं की है। हम बतला देना चाह रहे हैं, हाई कोर्ट ने उसे टाइम दिया था कि 6 मंथ के अंदर आप अपना क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करो, बट अभी तक हाई कोर्ट ने अपना क्लोजर रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। तो CBI पे आपको लगता है अगर CBI जांच करेगी तो ये सारी दिक्कतें नहीं होगी? CBI पे भरोसा? बिल्कुल 99 नहीं मैम, 100% बोल रहा हूँ कि हमारी मांग ही वही है कि आप CBI जांच करो। अगर आप सही हो, स्टूडेंट की डिमांड है, तो आप CBI जांच क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार डर रही है। और आपको दिखलाना चाहता हूँ, एक नहीं है, CGL अभ्यर्थी से 20-20 लाख में सौदा ही है और ये CID की रिपोर्ट में है। क्योंकि CID जो अपना फर्स्ट रिपोर्ट दी थी वो बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रही थी। जब सरकार ने देखा कि वो टीम बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेट किए, उन्होंने पूरी टीम को सितंबर में चेंज कर दिया। नहीं है। अच्छा, आप भी इस पे कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपके पास आती हूँ, पर ये बताइए, ये जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, उसी से आप लोगों ने इंस्पिरेशन ली है? उसी के बाद लगा कि छात्रों के पास इतनी पावर है? सही। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे असल में वो स्टूडेंट, सारे लोग स्टूडेंट नहीं थे, ठीक है। झारखंड के स्टूडेंट से सीखना चाहिए कि प्रोटेस्ट कैसे होता है। आज झारखंड के स्टूडेंट कितने शांतिपूर्ण से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और क्या था जंतर मंतर में? हल्ला हंगामा, इधर मार कर रहे, उधर कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। अरे भाई, आज़ादी का नारा कहाँ लगेगा? हमारा देश ऑलरेडी आज़ाद हो चुका है, फिर किस बात का आज़ादी मांग रहे हो? तो आप लोग, जैसे वो लोग पार्लियामेंट की तरफ मार्च किए, यहाँ भी विधानसभा की तरफ मार्च करने की बात चल रही है ना?
मार्च चलेगी लेकिन शांतिपूर्ण चलेगी, क्योंकि जो मांग है उसको पूरा करने के लिए। और करने की बात चल चुकी है मैम। 10 अगस्त को हम लोग ऑफिशियली अनाउंस कर चुके हैं कि उस दिन हम लोगों का विधानसभा घेराव रहेगा, अगर उससे पहले सरकार हमारी बात नहीं मानती है। लेकिन उसमें जैसे ये कह रहे थे कि जंतर मंतर पे बैठिए जंतर मंतर पे हल्ला हंगामा हो गया, वो इसलिए हुआ, लाठीचार्ज इसलिए हुआ क्योंकि वो पार्लियामेंट की तरफ चल पड़े। आप लोग विधानसभा की तरफ चल रहे हैं, आपको डर नहीं है कि लाठीचार्ज? हम लोग तो शांतिपूर्वक जा रहे हैं ना, वो लोग तो वहाँ अभद्र तरीका से कर रहा था, तोड़ फोड़ कर रहा था। हम लोग तो वैसा कुछ नहीं किया। आज गर्मा दिन हो गया, 4 दिन हम लोग अलवर टेका चौक जा चुके हैं। आप लोग भी सोशल मीडिया में देखो, एकदम शांतिपूर्वक, नहीं किसी का कुछ करते हैं, नहीं सरकार का कुछ, सरकारी संपत्ति को नुकसान हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जेन्युइन स्टूडेंट ना, देख विश्वास नहीं। देखिए एक बात, वहाँ ये डर था लोगों को कि जो जेन्युइन स्टूडेंट क्राउड था उसमें हिस्ट्री शीटर्स घुस गए थे, जो अपराधी तथ्य है। आप कैसे पता लगाएंगे कि इस ग्रुप में सारे स्टूडेंट है कि नहीं है? ये एक डर है। एविडेंस है मेरे पास, एविडेंस है कि हम लोग स्टूडेंट, देख लीजिए आप। मतलब आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि आपराधिक तथ्य आपके सिस्टम में ना घुसे, आपका जो मार्च है विधानसभा में वो शांतिपूर्वक, आप ये इंश्योर कर पाएंगे? मैम लगभग उसी तरीके से कि जैसे वो सिद्धार्थ है, वो पढ़ाई करता था मेरे साथ, तो हम लोग लगभग कोई पहचान रहे हैं, जानते हैं, आप लोग जान पहचान के लोगों को। अगर 10,000 की भीड़ रहेगी मैम और 10 असामाजिक तत्व घुसते हैं, ये तो टफ है हम लोगों के लिए फिल्टर कर पाना। बट उसके एक्टिविटी, उसके एक्शन से हम लोग बता सकते हैं कि he is not, they are not a student। तो आप लोग अपनी तरफ से अलर्ट रहेंगे। तो हमारे वॉलंटियर जो अलर्ट थे, उन्होंने पहले ही रूट को डाइवर्ट कर दिया था। और एक बात कर रही थी हम लोग और एक बात, हम लोग जो भी मतलब दूसरा तरह का नारा जो भी लगा रहे हैं, मतलब जो स्टूडेंट से रिलेटेड है बस उसको रख रहे हैं, जो दूसरे नारे लगा रहे हैं उनको हम लोग पहले ही बाहर कर दे रहे हैं, क्योंकि ये कोई राजनीतिक अथी नहीं है, ठीक है? ये स्टूडेंट के लिए लड़ाई है, स्टूडेंट सिर्फ लड़ेगा और हमेशा स्टूडेंट के लिए ही रहेगा। मेरा आखिरी सवाल, सबसे छोटे में जवाब दीजिएगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर में स्पीयरहेड किया प्रोटेस्ट को, यहाँ सीजेपी से क्या आप लोग उम्मीद कुछ रख रहे हैं? नहीं, जरूरत भी नहीं है, ना उम्मीद है। मैं तो बोलूंगा, अगर अभिजीत दीपके जी आप आना भी चाहते हो तो प्लीज मत आओ, क्योंकि अगर आप 10 दिन 11 दिन में आपकी तरफ से एक स्पीच नहीं निकला, अब आके आप क्या करोगे यार? अब झारखंड के स्टूडेंट खुद जुट चुके हैं, आपकी कोई जरूरत नहीं है हमें, हम लोग खुद में अपने में कॉम्पिटेंट है सब चीज करने का। मोहन नागपुरी में गोठाई लोगों कोई दिक्कत ना कहीं घर में। ए भाई तो नहीं आवे तब वो काम नहीं होते, हम इन कर ले, ठीक है? और हम इन सक्षम में झारखंड का बच्चा मार भात साग भात खा के बिरयानी या लालची आदमी नहीं है। करेक्ट हम लोग आप भी एग्री करते हैं? एकदम बिल्कुल एग्री। All right. So now CJP has, lit the candle for that march against injustice. But it looks like if this group in Ranchi is to be believed, they now feel that they are self-sufficient. They can raise their own issues. They can demand justice, and they're also assuring that unlike the violence, the abusive language that was evident in Jantar Mantar, Ranchi and Jharkhand can set a new precedent, a new example on how student protests are conducted. राजधानी रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन का आज 11वां दिन है। हालांकि आंदोलन स्थल 3 बार चेंज हो चुका है। सबसे पहले ये आपको बता दें कि रांची के मोराबादी से बापू वाटिका में ये आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद कचहरी के जयपाल सिंह स्टेडियम में इसको शिफ्ट किया गया, और लेकिन अब ये तीसरी बार इसे बदला गया है। जयपाल सिंह स्टेडियम में मैदान के अंदर, मुख्य सड़क से जो है अब ये आंदोलन जो है मैदान के अंदर शिफ्ट हो गया है। हर बार जगह नहीं बदल रही, वहाँ कुछ राजनीतिक दल के लोग बैठे और यहाँ आम छात्रों का मंच है। आम छात्र यहाँ पर बैठे हैं इकट्ठा होकर के। कंटिन्यूस 11 दिन से हम लोग यहाँ हैं और लगातार रणनीति बना रहे हैं। आने वाले दिन में हम किस तरह से आने वाले दिन में मूवमेंट को चलाएंगे। कल हमारे मंच से कॉल किया गया है 10 तारीख विधानसभा मार्च। अगर छात्र सरकार हमारी बात नहीं सुनते हैं तो 10 तारीख को हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे, ये हमने कॉल किया है। और हम कंटिन्यूस सरकार से डिमांड कर रहे हैं जेपीएससी को रद्द करे, सीजीएल जो हुआ है उसको रद्द करे और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए पेपर लीक के अगेंस्ट। ये सारे डिमांड्स हम लोग सरकार ये जो है बजा कर क्या मैसेज दे रहे हैं? एक्चुअली हम लोग ये बजा करके स्लोगन दे रहे हैं, तो मैं स्लोगन देकर आपको इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जेपीएससी रद्द करो। शाम में हमारा एक प्रोग्राम है। हम लोग चूँकि आज हमारे आदरणीय दिशुम गुरु की पहली पुण्यतिथि है, तो हम श्रद्धांजलि मार्च का आयोजन शाम में करने वाले हैं। श्रद्धांजलि मार्च का आयोजन करेंगे दिशुम गुरु की पहली पुण्यतिथि पर। साथ ही भूख हड़ताल पर कितने लोग बैठेंगे? आज हमारे कम से कम 3 से 5 साथी भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आज हम लोग का चूँकि
इस राज्य के कहिए तो भगवान दिसम गुरु का पुण्यतिथि है, तो उनके पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग माल्यार्पण कार्यक्रम करेंगे, श्रद्धांजलि मार्च निकालेंगे और फिर हमारे साथी उसी समय से भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। कि अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू हो गया है, लेकिन सवाल फिर वही उठ रहा है कि दिल्ली में जो कांग्रेस नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में गर्दन कटाकर शहादत करने की बात कर रही थी, झारखंड कांग्रेस का वही चेहरा नाखून कटाकर शहादत देने की बात कर रहा है। मतलब अभी तक झारखंड कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा आंदोलन स्थल पर नहीं पहुंचा है। अभ्यर्थी तो सवाल उठा ही रहे हैं, सियासी गलियारों में भी यह सवाल तेजी से गूंज रहा है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।